देखो 5.5 का 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये है f(x) इक्वल टू दिया है f(x) इक्वल टू 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 हाँ 1 + x की पावर 8। देन फाइंड f(-1) डिफरेंशियल की वैल्यू 1 पर निकालना है। पहला क्वेश्चन देखो हाँ कई फंक्शन को मल्टीप्लाई द टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा लॉग f(x) लॉग क्या लिख देंगे 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8। लॉग का रूप जब लगाते हैं तो क्या होता है इंटू प्लस में बदल जाता है ना। लॉग क्या हो जाएगा 1 + x प्लस लॉग 1 + x स्क्वायर प्लस लॉग 1 + x की पावर 4 प्लस लॉग 1 + x की पावर 8। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएटिंग 1 + x की पावर 4 है क्या? हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x 1/f(x) और d/1/fs fs का फिर से d/ds fs का फिर से ये 1/1 + x और d/ds 1 + x का फिर से 1/1 + x स्क्वायर और d/ds 1 + x स्क्वायर का फिर से और यहाँ क्या आएगा 1/1 + x की पावर 4 d/ds 1 + x की पावर 4 1/1 + x की पावर 8 d/ds 1 + x की पावर 8 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा f(-x) अपॉन f(x) ये क्या होगा 1/1 + x 1 का डिफरेंशियल 0 s का 1 1/1 + x स्क्वायर 1 का 0 x स्क्वायर का 2x। अभी क्या होगा 1/1 + x की पावर 4 0 और 4s³। अभी क्या होगा 1/s की पावर 8 0 और ये होगा 8s की पावर 7। तो ये होगा f(-x) अपॉन f(x) इक्वल टू 1/1 + x 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर 4s³ अपॉन 1 + x की पावर 4 और ये क्या होगा 8s की पावर 7 1 + x की पावर 8। अब ये fs को उधर ले जाओ f(-x) इक्वल टू क्या होगा f(x) और यहाँ पे 1/1 + x 2s अपॉन 1 + x स्क्वायर 4s³ अपॉन 1 + x की पावर 4 8s की पावर 7 अपॉन 8। अब fs की वैल्यू रख दो fs की वैल्यू क्या लिखोगे 1 + x 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर 4 1 + x की पावर 8 ऐसे। तो 1/1 + x 2s अपॉन 1 + x स्क्वायर 4s³ अपॉन 1 + x की पावर 4 8s की पावर 7 अपॉन s की पावर ऐसे। अब s के स्थान पे क्या रख देंगे 1। क्या निकालना है f(-1) ना निकालना है s के स्थान पे क्या रख देंगे 1
यहाँ पे देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, वह लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 3, और यहाँ पे क्या होगा 1 अपान 1 प्लस 1 2 इंटू 1 अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 की पावर 3 अपान 1 प्लस 1 की पावर 4 8 इंटू 1 की पावर 7 अपान 1 प्लस 1 की पावर 8 ऐसे। ये तो जानते हो कि एफ डैश 1, ये 2 2 2 2 तो क्या होगा 2 का होगा 4 बार तो 16, ये 1 अपान 2 2 अपान 2 4 अपान 2 8 अपान 2 ऐसे। अब क्या होगा एफ डैश 16 1/2, ये 1 ये 2 2 जा, ये 2 4 जा 4 4 और 2 6 1 7 7.5 7.5 को 15/2 कहते हैं कि नहीं। एफ डैश 1 16 लिखोगे 15/2 और 2 काट दो क्या आएगा 8 15 8 के 20 1 एफ डैश 120 ना। हाँ फिर क्या होता है 20 से 15 8 के 20 जैसे 153 17 9 53 ऐसे बढ़ाते हैं। क्या आपको संस्कृत वाला जो वो हिंदी रहता था लिखने वाला 1 2 3 की संस्कृत होता था वो जो अलग से लिखते थे, जो हिंदी होता है संस्कृत, जो 1 2 3 हम लोग लिखते थे जो हिंदी ऐसे करके ये रोमन इंग्लिश रोमन अरे इस तरह वाला नहीं, आई वाई वाला नहीं, इस तरह वाला जो 1 इज इक्वल टू ऐसे कुछ रहता था 7 इज इक्वल टू ऐसे एक है ये होगा तो ऐसे ये 3 हाँ ऐसे कुछ था। ये कौन सा संस्कृत होता है कि ये हिंदी है 4 हिंदी है। ये 5 है हाँ इस तरह और ये 6 है। आपको पूरा लिख आता है। हाँ ये शुरू में यही सीखे थे 7 और ये होगा 8 को ऐसे और ये 9 और ये 10 रहता था मोबाइल में भी हिंदी वाला। अब नहीं रहता लगता है। हाँ हमारे में तो है रहता है आता है इंग्लिश को तो नंबर है क्वेश्चन बताएं आपको ये 15 में 16 बताएं 15 आप बताते हैं लोकेश लीजिए इसको मिटा दे लिख रहे हैं कौन बन गया तो स्कूल जानना है। खत्म हो गया रियान क्या था स्कूल और इधर लोग देखो ये तो 16 नंबर बताए हैं। अब 15 देखो यह है एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड सब में डिवाइड अपन जिसकी वैल्यू है निकालना है। तो लॉग क्या करोगे एक्स वाई लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई लॉग एक्स ये लॉग वाई 16 पहले बता दिए थे 15 छूट गया अब बता रहे लॉग ऑफ की। अब लॉग ऑफ की है तो क्या होगा बेस में तो ई होगा ही करेगा। ये तो जानते हो की पावर 1 बराबर की होता है तो लॉग ऑफ की टू बेस ऑफ ई इक्वल टू 1 होगा। ये क्या लिखोगे लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई
एस माइनस वाई, लॉग ऑफ की है तो बेस में तो ये होता ही है, लॉग ऑफ की बेस ऑफ इक्वल टू 1 होता है, इंटू 1 कर लॉग ऑफ वाई इक्वल टू एस माइनस वाई, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/x log s का, और 1/y, y का फिक्स है dy अपॉन ds। तो मान लीजिए यहाँ पे ई की जगह अगर 10 होता 10 की पावर एक बराबर 10, तो log ऑफ 10 फिर बेस ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब बेस और वो सेम हो, मतलब नीचे हाँ, तो वाला same। 1 आता है सर। हाँ, जैसे 100 की घात एक बराबर 100, log ऑफ 100 फिर बेस ऑफ 100 इक्वल टू। तो देखो यहाँ पे dy अपॉन ds कितना गया, 1/y dy अपॉन ds और प्लस dy अपॉन ds इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x, तो 1/y और प्लस दोनों से dy अपॉन ds कॉमन, x माइनस 1/x, इसके नीचे क्या हो 1 प्लस y अपॉन y dy अपॉन ds, x माइनस 1/x, dy upon ds, तो x माइनस 1/x इंटू y अपॉन 1 प्लस y कॉमन s माइनस 1 और s कॉमन 1 प्लस y, ये dy अपॉन ds की वैल्यू आ गई, dy अपॉन ds की वैल्यू। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर ये है, डिटरमाइन क्या है, x² माइनस 5s प्लस 8, x² माइनस 5s प्लस 8, x² प्लस 7x, s³ प्लस 7x, 7x प्लस 9 इन 3 वे, इन 3 तीन तरीके से ज्ञात है जिसका मान नंबर फर्स्ट लगाना यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल लगा के प्रोडक्ट रूल, बी नंबर बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ, एक्सपेंडिंग का ये मतलब ना आप मल्टीप्लाई करते कोष्टक हैं। खोल के फिर अलग अलग सब परीक्षा होती है, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट to obtain a single polynomial, to obtain the single polynomial। इसका मतलब ब्रैकेट खोलते तो सिंगल पॉलिनोमियल बन जाएगा, विद टू पॉलिनोमियल। फिर सी नंबर लॉगरिथम मेथड, बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, बाई लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, बाई मान लो और दोनों साइड का लॉग लो, लॉगरिथम हाँ क्या है, LOGRA लॉगरिथम क्या लिख ली, LOGRITHMN होता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये नहीं होगा जहाँ पे ऐसा ही होता है। उसने नहीं लिखा है क्या? अच्छा लिखा होगा ना, वही तो दिमाग पढ़ा होगा। LOGARITH क्या लिखा, LOGARITH
EMI logarithmic differentiation मेथड लघुगणकी मेथड हिंदी में बोलते हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था हिंदी में 6th क्लास की वो सैनिक की, तो मैं बता रहा हूँ कुछ जान नहीं एलसीएम को पता नहीं क्या बोलता है, लघुत्तम में पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ चलो नहीं देखो, आ रहा। इसको पहले लगाते हैं प्रोडक्ट रूल से, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये होगा एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। तो dy अपॉन डी एस, तो क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और डी अपॉन डी एक्स एस क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस एस क्यूब प्लस 7x प्लस 9 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 3x स्क्वायर, 7 का 7 होगा, 9 के 0 हो जाएगा ना। अब एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x 5x का 5 8 का 0 ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर के साथ तो 3x की पावर 4 7x स्क्वायर 5 3 या 15x क्यूब 5 7 जा 35x 8 3 24x स्क्वायर 8 से 56 ये आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब का 2x माइनस 5 के साथ 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब 7 2 जा 14x स्क्वायर 14x स्क्वायर 7 5 जा 35x, ठीक है। 9 2 जा 15x 9 5 जा 45 डी वाई अपॉन डी एस की पावर 4 वाले टर्म की इकट्ठा करो, देखो 3s की पावर 4 और 2s की पावर 4 और 5s की पावर 4, क्यूब वाले टर्म की इकट्ठा करो, जहाँ जहाँ ये 15s क्यूब, यहाँ 5 20s क्यूब, क्या हो जाएगा 20 माइनस ना एस क्यूब। स्क्वायर वाले टर्म को ढूंढ के लिखो, 7x स्क्वायर और 24x स्क्वायर, 7 24 21x स्क्वायर 31x स्क्वायर और 14x स्क्वायर तो 45x स्क्वायर 45x स्क्वायर। अब देखो s वाले टर्म को ढूंढ लो, 35x और 35x का 70x, 70x से 18x निकल गया, 52x हो जाएगा, 70 में से 18 निकलेगा तो 52 माइनस 52x। अब 40 कांस्टेंट टर्म को ढूंढ लो, 56 से 45 निकल गया तो 11। एक क्वेश्चन पहले तरीके से आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट को डिफरेंस करते हैं, एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, 2 पॉलिनोमियल थे ना, इसको ब्रैकेट भी नंबर लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब और ये 7x प्लस 9, आंसर तो सबसे सेम ही आएगा ना सर। हाँ सेम है आएगा। एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर 5 7x क्यूब और ये 9x स्क्वायर 5 एक्स की पावर 4 5 से 35 एक्स स्क्वायर और 9 45 एक्स। अब 8x क्यूब 8s क्यूब 56x 70 ऐसे हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स की पावर 5 और पावर वाले टर्म कोई है, ये है माइनस 5 एक्स की पावर 4, क्यूब वाले टर्म को ढूंढ लो, 7s क्यूब 8s क्यूब 8 7 15s क्यूब, है ना।
15x3। फिर क्या है, स्क्वायर वाले टर्म को ढूंढ लो। एक 9x² 9x² है, 35 इस स्क्वायर से 9 निकल गया, 26 -26x²। एक्स वाले टर्म कौन कौन, 56 से 49 निकल गया, 56x से 49x निकल गया, क्या बचा 7x। 49 कहाँ से आ जाएगा? 45 आएगा ना। 45 है सर। हाँ 9 5 कितना होता है? 9 5 जा हाँ 45, 7 तो है ही नहीं, 7 तो इस साइड है। 45 बस होगा। Yes, हाँ sir. 45 है। अरे 56 से 45 11x, यही ना कांस्टेंट टर्म क्या है, 72 से केवल 70, यही है ना। ये सर 72 चलो अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इस टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल करना पड़ेगा ना, इस टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस टर्म का अलग अलग जब करेंगे तो क्या होगा, dy/dx। तो देखो d/dx s की पावर 5 बाहर d/ds s की पावर 4, 15 कॉमन d/dx s³ 26 बाहर d/ds x², 11 d/ds x, और फिर d/ds 70 तो कांस्टेंट से 0 हो जाएगा, तो dy/ds क्या होगा, 5 s की पावर 4, 5 चौक 20 s³, 15 से 45 x², 26 दूना 52x, 11 s का 1 होता है, अब इससे हो जाएगा, आ तो गया वही डायरेक्ट मेथड लगाया कि यही आया, एक्सपेंड करेंगे तो वही देखो दोनों सेम दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, लॉगरिथम मेथड लगाएंगे इसी नंबर तो रख देना। अब देखो तीसरा सी मेथड, सी वाला तरीका, तो y = क्या होगा, x² - 5s + 8 7s + 9, taking log on both side क्या होगा, log y = log x² - 5s + 3 और प्लस इंटू रहे तो प्लस हो जाएगा ना, log s³ + 7s + 9, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, log y को 1/y, y का फिर से dy/ds 1/ क्या होगा, s² - 5s + 8 और d/ds s² - 5s + 8 का फिर से प्लस। अब इसको क्या लिखेंगे, 1/s³ + 7s + 9 और d/ds s³ + 7s + 9 का फिर 1/5 dy/ds 1/x² - 5s + 8 x² का 2x 5 1/s³ + 7s + 9 और 3x² + 7s। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/y dy/dx LCM x² - 5s + 8 x³ 7s + 9, ये होगा 2x - 5 x³ + 7s + 9 और 3x² + 7 x² - 5s + 8।
अब क्या करो, डी वाई अपॉन डी एस, वाई को इधर ले आएंगे, 2s माइनस 5 s क्यूब प्लस 7s प्लस 9 3x स्क्वायर प्लस 7 s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8 x क्यूब प्लस 7s प्लस 9। अब y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू तो नीचे वाला पद कट जाएगा, y की वैल्यू रखते हैं ऊपर डाल, डी वाई अपॉन डी एक्स, y की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x और प्लस 9। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 5 एक्स क्यूब 7s प्लस 9 3x स्क्वायर प्लस 7, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5s प्लस 8। इसके बटे में इसको लिख दो, काट दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 s क्यूब 7s प्लस 9। ये दोनों टर्म इन दोनों टर्म से कट गए, ठीक है। उसको ब्रैकेट खोलोगे तो बन जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू, उसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा, 5s की पावर 4 अपन इसका 20s क्यूब, 20s क्यूब ना है, माइनस 20x प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11, ये इक्वेशन 3, ठीक है। तीनों कंडीशन वैल्यू सेम आ रही है, तो देखो लास्ट नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन दो तरीके से करने के लिए बोल रहा है, एक प्रोडक्ट रूल लगाओ और एक लॉगरिथम मेथड, इसको मिटा दे पूरा, लिख रहे हो आप, हो गया। एट्टी नंबर क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, हाँ, फाइंड डी वाई अपॉन डी एस, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड इसमें क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू यू इंटू वी डब्ल्यू। यहाँ पे तो आप ये लिखा नहीं क्वेश्चन, कौन सा फर्स्ट मैटर है, कौन सा किस मेथड से करना है, दो मेथड लिखे, तो प्रोडक्ट रूल जो जानते हो तो लाख वाले, उसमें लिखना पड़ेगा ए और बी करके, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें, दो मेथड से कैसा करिए। अच्छा, आप किसी भी दो मेथड से कर सकते हैं तब तो। हाँ, दो तरीका कौन कौन था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट मेथड में क्या जो पहले पढ़े हो 10वीं 11th क्लास में, हाँ, ठीक है, द डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यू इंटू डी अपॉन डी एक्स वी डब्ल्यू, अब वी डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एस यू, यही प्रोडक्ट रूल है, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यू इंटू इसमें फिर से रूल लगाओ, देखो वी डब्ल्यू में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो वी इंटू डी अपॉन डी एक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू डी अपॉन डी एस वी। अब क्या करोगे, डी डब्ल्यू और डी यू अपॉन डी एक्स, अब क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यू और वी और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यू डब्ल्यू और डी वी अपॉन डी एक्स, डी डब्ल्यू डी यू अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी
डब्लू डी यू अपॉन डी एस, ठीक है, यू डब्लू डी वी अपॉन डी एस, क्रम से लिख दीजिए। अब फिर क्या होगा, यू भी, कोई क्रम से लिखना जरूरी है। हाँ पहले यू का डिफरेंशियल फिर डी का फिर डब्लू, ऐसे ये होगा एक फर्स्ट मेथड से आंसर आ जाए। अब सेकंड मेथड, यहाँ बाई इज इक्वल टू क्या लिख दें, यू भी डब्लू टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कई फंक्शन का मल्टीप्लाई तो लॉग लेकर भी कर सकते हैं, बोथ साइड, लॉग बाई इज इक्वल टू क्या हो, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्लू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 अपॉन वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एस, 1 अपॉन यू और यू का फिर से डी यू अपॉन डी एस, 1 अपॉन वी का फिर से डी वी अपॉन डी एस, 1 अपॉन डब्लू, डब्लू का फिर से डी डब्लू अपॉन डी एस, ये हो, और एक बटे वाई को उधर ले जाओ, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू, एक बटे वाई उधर तो वाई हो जाए, है ना, और यहाँ पे क्या हो, बेस, हाँ सर केस बेस भी आते हैं पेपर में, उसको भी बनाए सर, फिजिक्स वाले सर को बोलते हैं केस भी बना उससे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। एक वही बटे जा- सुनो, वही वाई जाके इज इक्वल टू लिखो 1 अपॉन यू, उसमें। 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एस, 1 अपॉन डी वी अपॉन डी एस, और 1 अपॉन डब्लू और डी डब्लू अपॉन डी एस, तो डी वाई अपॉन डी एस। सर एक मिनट, हाँ सर मैथ ही बात है कि साइंस भी है फीस में आते क्या करते हैं। नहीं, उसमें साइंस नहीं पढ़ाते, साइंस के अलग जाना पड़ेगा, 11 पढ़ाते हैं साइंस, साइंस भी तो साइंस वहाँ पढ़ने के लिए अलग से जाना पड़ेगा, वहाँ पढ़ाते हैं बड़ी सर, ये बात पहली वाले बनी जाती लेकिन हाँ दिमाग खराब कर रहा है, उसकी बर्बाद करती है और वैसे भी नहीं बर्बाद कर रहा है। और बारिश बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे, देख लो वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, यू पढ़ना में ज़्यादा सही। 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स, और 1 अपॉन डब्लू और डी डब्लू अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यू भी डब्लू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, यू भी डब्लू अपॉन डी वी अपॉन डी एस, यू भी डब्लू अपॉन डब्लू और डी डब्लू अपॉन डी एस, जो कटता हो काट दो, यू काट दो, डी काट दो, डब्लू डब्लू काट दो, डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या आएगा, डी और डब्लू डी यू अपॉन डी एस, फिर क्या होगा, यू डब्लू डी वी अपॉन डी एक्स, यू भी और डी डब्लू अपॉन डी एक्स, इसको नहीं फायर बज रहा है, हाँ ये लगा खड़ी है, चलो देखो दोनों तरीके से निकाल दी, दोनों तरीके से वैल्यू क्या है, सेम आ रही है कि नहीं। अब देखते हैं अगले एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5 मिनट है। हाँ 5.6 लगी। 5.6 आखिरी है। हाँ 7 और ये मिसलेनियस अभी और बच्चे अच्छा इंजीनियर भी है है ना, और भी बड़ा चैप्टर है। देखो आगे सुनो, तो टू फाइंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जैसे मान लो x² + y² = a² एक सर्किल का इक्वेशन, ठीक है,
तो इस सर्किल के इक्वेशन में s इज इक्वल टू इसको हम a cos थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा इस टाइप का सर्किल का इक्वेशन लिख दें। तो इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो क्या होगा s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये सर्किल का इक्वेशन जब इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, और जब सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको कहते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जब एस वाई की वैल्यू एस वाई को छोड़कर थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में हो तो थर्ड वेरिएबल यहाँ क्या है थीटा है, तो थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में हो तो थर्ड वेरिएबल को कहा जाता है पैरामीटर, और इस प्रकार बने इक्वेशन को कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जब दिया हो तो डी अपॉन डी एस कैसे निकालेंगे। यहाँ पैरामीटर थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, यानी एस वाई को छोड़कर कुछ दूसरा होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे वेरिएबल को कहेंगे पैरामीटर, और इस प्रकार बने इक्वेशन को कहेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ दिया रहेगा, जैसे मान लो एक्स बराबर दिया है क्या 80 स्क्वायर और वाई बराबर दिया है 280, ठीक है। एक्स बराबर लिखा है a cos फाई और b बराबर y बराबर क्या दिया है sin फाई। एक जगह कुछ दूसरा नहीं हो सकता कहाँ पे b sin फाई। यहाँ पे देखो एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई को छोड़कर तीसरे वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल यहाँ टी है, तीसरा वेरिएबल यहाँ फाई है। जैसे यहाँ पे क्या था ये इलिप्स का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये किसका था सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई को छोड़कर टी के फॉर्म में है, ठीक है। तो इनकी मदद से जब ये दिया रहे तो डी वाई अपॉन डी एस कैसे निकालते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एस निकालने का सिंपल तरीका डी वाई अपॉन डी थीटा डी एस अपॉन डी थीटा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इससे निकालना है डी वाई अपॉन डी एस, थोड़ा सा बात सुन लो, डी वाई अपॉन डी टी कर दोगे, यहाँ डी एस अपॉन डी टी कर दोगे। इसमें निकालना है तो क्या करोगे डी वाई अपॉन डी एस, तो क्या करोगे पहले डी वाई अपॉन डी फाई कर दोगे और यहाँ डी एस अपॉन डी फाई कर दोगे, ठीक है। तो पहले हम s का फाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, y का फाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो डी वाई अपॉन डी एस फाई फाई कटेगा तो डी वाई अपॉन डी एस ना बचता है, डी टी कटेगा तो डी वाई अपॉन डी एस, थीटा थीटा कटेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो पहले हम एस वाई की जो वैल्यू दी रहेगी तो जो उसमें पैरामीटर रहेगा उसी के रिस्पेक्ट दोनों का डिफरेंशियल कर देंगे, एस के रिस्पेक्ट और वाई का भी टी के रिस्पेक्ट, और एस का फाई के रिस्पेक्ट वाई का भी फाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल। इसमें एस का भी टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल और वाई का भी टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल। यहाँ एस का भी थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, वाई का भी थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, फिर दोनों का रेशियो कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एस। सर मैं यहाँ पे पूछ रहा था जैसे x इक्वल टू a cos फाई लिखे आप और y इक्वल टू b sin फाई लिखे हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि एक वेरिएबल अलग दूसरा वेरिएबल अलग यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं होगा, ये क्या रहेगा। अरे नहीं मान लीजिए यहाँ पे a और b कांस्टेंट है ना, तो एक कांस्टेंट अलग और दूसरा कांस्टेंट अलग अलग, ऐसा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ a के स्थान पे कुछ दूसरा हो सकता है, तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे थे s बराबर a b वाले, कहने का मतलब ये किसका इक्वेशन लिखे थे इलिप्स का। अब कुछ दूसरा हो सकता है, वेरिएबल कुछ दूसरा होना चाहिए। यहाँ ये भी 25 17 28 कुछ भी हो सकता है, a b का मतलब कोई नंबर, ठीक है। तो a और b के स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे t है तो यहाँ भी t होना चाहिए, नहीं कि इसमें t है तो इसमें फाई है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है इफ बता देंगे if x is equal to a cos t plus log, देखो cos t plus log tan t y, और y is equal to क्या है, y is equal to है a sin, find dy upon dx। क्या लिखोगे dx अपॉन dt, d अपॉन dt cos d अपॉन dt log tan dy, यहाँ पे ds अपॉन dt ये और ये क्या होगा cos t का डिफरेंशियल क्या होगा बोलो, माइनस साइन टी, log tan dy को तो 1 अपॉन tan dy और tan dy का फिक्स sec स्क्वायर dy का फिक्स तो 1 अपॉन
है। तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये होगा माइनस साइन टी, ये क्या होगा 1 अपॉन साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, और सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और 1 अपॉन 2, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या होगा माइनस साइन टी, ये क्या लिख दोगे 1 अपॉन साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, ये होगा कॉस टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 1 अपॉन 2, ये इससे कट गया। तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये माइनस साइन टी, ये क्या होगा 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये क्या लिख दोगे माइनस साइन टी, ये किसका फार्मूला 1 अपॉन साइन टी, जानते हो ना साइन टू थीटा, साइन, ये तो जानते हो ना साइन टी का फार्मूला भी। यस सर। अब देखिए इसके नीचे एक लिखते हैं एलसीएम ले लो, तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी तो क्या होगा इस रहबे करेगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस 1 अपॉन साइन टी, ऐसे रहेगा। अब क्या लिखोगे डी एक्स अपॉन डी टी, तो 1 माइनस ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, हाँ ये साइन टी, तो क्या लिख देंगे ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन क्या लिख दोगे साइन, ये आ गया, ठीक है। अब क्या निकालोगे बाई की वैल्यू दी गई है ये साइन टी, डी बाई अपॉन डी टी निकालते हैं, तो ए और डी अपॉन डी टी, ये साइन, तो डी वाई अपॉन डी टी, ये साइन टी का कॉस, साइन टी का कॉस, वही तक आंसर है ए हाँ, cos वही स्क्वायर टी हाँ। अपॉन sin टी, उसको हटा दीजिए भाई। अब क्या निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एस, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी और डी एस अपॉन डी, तो डी वाई अपॉन डी टी क्या आ चुका ये कॉस अपॉन, अपॉन को भागे नहीं कह सकते, ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो क्या लिख सकते हैं ए कॉस टी, डिवाइड को इनटू करेंगे तो साइन टी अपॉन क्या आएगा ए कॉस स्क्वायर, ए कट गया, अब क्या होगा एक कॉस टी है नहीं साइन टी है, अब कॉस स्क्वायर टी को दो बार लिखो, तो कॉस टी कॉस एक कॉस कट गया, क्या बन गया साइन टी, किसकी वैल्यू आ गई डी बाई अपॉन डी एस, आल्सो फाइंडिंग लाइन और लिख लो, आल्सो फाइंड करके ऐसे आ जाता है, आल्सो फाइंड डी टू बाई अपॉन डी एस टू एट टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। आल्सो फाइंड डी टू बाई अपॉन डी एस टू एट टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पे डी टू बाई अपॉन डी एस टू को कैसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एस लिखो, ब्रैकेट में लिखो डी बाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एस लिखो और डी बाई अपॉन डी एस के स्थान पे क्या लिखोगे टेन, टेन ठीक। अब इसमें चैन रूल लगाओ, क्या करोगे ठीक है ना, एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दे, डी अपॉन डी टी करना पड़ेगा, टेन टी तो डी टी अपॉन डी एस, ठीक है। और टेन टी का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर टी होता है, और डी टी अपॉन डी एस को लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी निकाले थे यहाँ ये कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, यहाँ वैल्यू पुट करो, ये होगा सेक स्क्वायर 1 अपॉन, ये होगा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और ये साइन टी पर चला जाएगा, सेक स्क्वायर को ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी है टी, और ये साइन टी अपॉन ये कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। अब 1 अपॉन ए लिख दो, ये सेक स्क्वायर टी, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी तो क्या होगा सेक स्क्वायर टी, और ये होगा साइन टी, तो क्या होगा 1 अपॉन ए सेक की पावर 4 टी, ये साइन टी, ये आ गया किसकी वैल्यू, लेकिन आप ये यूज किए हैं
इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना ऊपर। हाँ सेकंड इसको बताइएगा, मेरे को भूल चुका है। तो बाद में डी बताइएगा अपॉन कल। डी एस टी इतना लिख लो, डी अपॉन डी एस टी इतना याद रखना याद रखने और अभी। डिटेल में तो फिर बताया ही जाएगा। वही तो कल डी टू बाई अपॉन डी एस टी तो डी अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस, ठीक है। तो डी अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू आपको पता थी, लिख दिए। अब इसमें टी का फंक्शन है तो डी अपॉन डी टी करना पड़ा तो डी टी अपॉन डी एस कर दिए, और डी टी अपॉन डी एस को 1 अपॉन डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। डी एस अपॉन डी टी वैल्यू आपको पता, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर दिए तो क्या आ गया 1 अपॉन ए की पावर 4 टी साइन टी। टी की वैल्यू रखना है। अब टी की वैल्यू रख दो 60 डिग्री, टी की वैल्यू क्या रख दो 60 डिग्री। यहाँ टी है 160 रख दो। नीचे वाली नजदीक नेक्स्ट ऊपर लिखे देते हैं डी टू बाई अपॉन डी एस टू 1 अपॉन क्या आया 1 अपॉन ए सेक की पावर 4 टी असाइन एट टी इक्वल टू 60 डिग्री तो क्या होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू 1 अपॉन ए क्या होगा सेक की पावर 4 60 डिग्री हो गया असाइन 60 डिग्री, ठीक है। आप 60 की वैल्यू जानते हैं क्या होगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू 1 अपॉन ए और cos 60 की वैल्यू होता है 1 अपॉन 2 तो 2 अपॉन 1 तो 2 की पावर 4 असाइन 60 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, यही ना। तो क्या होगा 1 अपॉन ए ये क्या होगा 16 और रूट 3 अपॉन 2 काट दो इसको तो 8 आएगा 8 रूट 3 अपॉन ए, ये आंसर। सर हमारे तो ठीक है, जो ऑनलाइन हमारे जगह वीडियो देगा फिर कोई ऑनलाइन वीडियो देगा फिर तो क्या होगा अड्डा बढ़ जाएगा इस तरह तो उसके आगे। इसके आगे ये तो कर दिया आप। ये वो उधर के ऊपर ऊपर लिख लो ए